हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ओके, हर साल आपको दिखेगा, जेई हो या नीट एग्जामिनेशन हो, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ऑक्सी एसिड्स। सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज कि इस ऑक्सी एसिड्स को कैसे बनाया जाए। सबसे पहला चीज हमें समझना होगा ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। व्हाट आर ऑक्सी एसिड्स? तो ऑक्सी एसिड्स आर द एसिड्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म HEO। मतलब इनमें तीन तरह के एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन, एक तरह का हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और एक अनदर नॉन मेटल जैसा कुछ होगा। आप जनरल फॉर्मूला की बात करोगे तो ये इस फॉर्मेट में आएगा, जैसे HNEON। ओके, आप उसको एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल हो गया H2SO4, ये ऑक्सी एसिड है। देखो यहां पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड सल्फर है। HNO3, ये भी आपका ऑक्सी एसिड है। H2CO3, ये भी आपका ऑक्सी एसिड है। H3PO4, ये भी आपका ऑक्सी एसिड है एंड सो ऑन। तो ये जितने स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे हम लोग इन्हें बना सकते हैं? क्या हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम लोग आराम से बना सकें? यस, वी हैव दैट। अगर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, अगर आप उसको अच्छे से समझते हो, तो ये जितने भी इस तरह के ऑक्सी एसिड्स आएंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे के सारे आपके विद इन 10 सेकेंड्स बन जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ये कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। अगर आप देखिएगा O और H को हम लोग कंबाइन करें तो ये EOH सम M मान लीजिए, ऑक्सीजन N-M के जनरल केस में आता है। यानी E के साथ, अगर E मेरा एक सेंट्रल एटम है, अभी मैं बताता हूं कैसे हम लोग देखेंगे। ये सेंट्रल एटम रहेगा, उससे जुड़ा होगा OH ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप। ये ऑक्सीजन ग्रुप E डबल बॉन्ड O जैसे जुड़ा होगा। ओके, तो स्ट्रक्चर ही मुझे बता रहा, फॉर्मूला ही मुझे बता रहा है कि यहां पे डबल बॉन्ड O हो सकता है या फिर OH ग्रुप हो सकता है। बेरिंग फास्फोरस, अगर आप फास्फोरस को छोड़ दीजिए तो किसी में भी आपका H E से अटैच नहीं होता है। हम लोग को फास्फोरस को देखना है, जो हमारे कोर्स में बात करें, इसी में बस pH बॉन्ड आपको मिल सकता है। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विथ ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ओके, ओके, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन को कवर करेंगे। लेटर ऑन वी विल कवर द ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इन सेपरेट वीडियोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे समय में आपको इसको देख रहा है, इसको याद करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इन दोनों को बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप समझ लीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स होंगे, ये दोनों एटम जो होंगे वो sp2 हाइब्रिड होंगे। यानी आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है। जो भी एलिमेंट ले रहे हो उसमें 3 डंडे से बना देना, 1 2 3। अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो 1 2 3 ऐसे 3 डंडे आपको बना देना है। दैट सिग्निफाइज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओके। नाउ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो होगा, जैसे मैंने आपको बताया, इसके में क्या होगा, आपके पास E डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, मतलब सेंट्रल एटम से डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। यानी डबल बॉन्ड O तो आपका ऐसे कुछ बनेगा ही बनेगा। ओके, एटलीस्ट 1 होगा ही होगा। नंबर 3, ध्यान रखिएगा, नो EH बॉन्ड। नो EH बॉन्ड, कोई भी EH यानी हाइड्रोजन को आप सेंट्रल एटम से जोड़ नहीं सकते हो। ओके, आपको क्या करना होगा, प्लेस ऑक्सीजन एंड देन डिस्ट्रीब्यूट
हाइड्रोजन। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, इजंट इट? तो अगर मैं आपके ऑक्सीजन की बात करता हूं तो लेट्स स्टार्ट विद H2CO3, यही एक ऑक्सीजन में पढ़ना है। तो कैसे हो जाएगा वो, चलो अगर H2CO3 के बनाना है तो क्या हो जाएगा, कार्बन है, डबल बॉन्ड, पहले आप 3 डंडे खींच लो, हो गया डबल बॉन्ड, वो हो गया। अब ऑक्सीजन को रखना है, ऑक्सीजन रखिए फटाफट, एक ये। अब हाइड्रोजन रखना है, ये हो गया। कितना आसान है। नाउ नंबर ऑफ OH बॉन्ड अगर बात कीजिएगा तो जनरली यही आपका बेसिसिटी बताता है, मतलब यही आपका आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा। तो इसीलिए बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ कार्बोनिक एसिड इज इक्वल्स टू 2। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट फटाफट HNO3 कैसे बनेगा वो, चलो। तो HNO3 कैसे बनेगा, देखिए जैसे मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन है, ओके, उसके ऊपर डबल बॉन्ड कर दिया, ओके। यहां पर थोड़ा और क्लियर बनाते हैं, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O, 1 2 खटाखट। उसके बाद क्या करना है, हमें ऑक्सीजन रखना है, पहले ऑक्सीजन रख दिया यहां पर, ओके। एंड देन हाइड्रोजन रखना है, किसी एक पे हाइड्रोजन रख दो, एक ही हाइड्रोजन है, ओके। अब क्या है, नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स, इसीलिए ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान देना, मुझे फॉर्मल चार्जेस के बारे में बात करनी होगी। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, जबकि बनाना था 3, इस पे डाल दो प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन कितना बना रहा है बच्चा लोग, ओनली 1। कितना बनाना चाहिए था, 2, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट इज ऑल, यही तरीका है आपको बनाने का। क्लियर है, ये आप इसको डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं, सो ऑन। सो HNO3 स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फटाफट, एक हो गया ये। उसके बाद क्या बन सकता है, HNO2, फटाफट कैसे बनेगा, HNO2 कैसे बनेगा, HNO2 भी इसी तरह से बन जाएगा, isn't it? आपके पास नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 1 2 ऐसे 3 डंडे खींच देने थे। अब यहां पे एक ही ऑक्सीजन कर दिया, हाइड्रोजन है, रख दिया। ये क्या हो गया, यहां पर एक तो खाली पड़ गया, खाली नहीं है बच्चा लोग, यहां पर क्या है, लोन पेयर है। यहां पे H नहीं आ सकता, यहां पे क्या आएगा, लोन पेयर नाइट्रोजन का है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 and HNO2. Hope you have liked this, enjoyed. Next video I'll be taking up the oxyacid structures of phosphorus. Hope you enjoyed and learned. So thank you. Take care. Bye.